टूथपेस्ट ऑन टूथब्रश। हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे दांत उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलीन ग्लाइकोल की वजह से टूथपेस्ट में झाग बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल चूहे मारने की दवाई में भी किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ज्यादा पेस्ट लेने से आपके दांतों पर कितना बुरा असर पड़ता है। साफ होने के बजाय कमजोर होते हैं और मसूड़े भी कमजोर पड़ते हैं। इसीलिए आपको हमेशा पी साइज यानी मटर के दाने के बराबर ही पेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। जय ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ कायनात का सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आती, क्योंकि ब्लैक होल रोशनी को भी निगल जाते हैं और उनके इन्हीं अंधेरे रूप की वजह से उन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और अगर सीधा सीधा कहा जाए, सबसे ज़्यादा ग्रेविटी एक ब्लैक होल के अंदर पाई जाती है। अपने अंदर खींच लेती है जो भी उसकी लपेट में आता है। चीज़ एक बार ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। इसीलिए ब्लैक होल को बोला जाता है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कोई वापसी नहीं, या फिर एक ऐसी अंधेरी रात जिसकी कोई सुबह नहीं। ब्लैक होल में जाने के बाद फिजिक्स का कोई लॉ काम नहीं करता, हत्ता के न्यूटन के ग्रेविटी के लॉज भी ब्लैक होल के अंदर फेल हो जाते हैं। टूथपेस्ट ट्यूब में ही क्यों आता है? कभी किसी कंपनी ने बोतल ट्राई क्यों नहीं की? तो मैंने सोचा ट्यूब में भरने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। टूथपेस्ट एक विस्कस फ्लूइड है, यानी ये न लिक्विड है न सॉलिड। इसे निकालने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है और आधा पेस्ट अंदर ही फंसा रह जाएगा। लेकिन ट्यूब फ्लेक्सिबल होती है, आप हल्का सा दबाव और पेस्ट आसानी से बाहर आ जाता है। साथ ही ट्यूब की शेप ऐसी होती है कि पेस्ट हवा और बैक्टीरिया से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए वो लंबे समय तक फ्रेश रहता है। प्लास्टिक की बोतल लेकर चलना पड़ता तो कितना झंझट होता है। नंबर 5, सोचो, आप सोचा है दूध हमेशा पैकेट में ही क्यों आता है, और कोल्ड ड्रिंक्स यानी कोक या पेप्सी जैसी चीजें बोतल में। सोचो अगर कोल्ड ड्रिंक भी पैकेट में मिलने लगे तो कैसा लगेगा। वाली चीज है, सुबह चाय के लिए, बच्चों के लिए, दही बनाने के लिए, इसलिए इसे सस्ता और हल्का रखना पड़ता है। जो सस्ता पड़ता है में कभी दोस्तों के साथ तो कभी बाहर गर्मी में, इसलिए इसकी शेल्फ लाइफ यानी टिकने की क्षमता ज्यादा चाहिए। बोतल में पैक करने से ये लीक नहीं होती, ज्यादा दिन चलती है और दिखने में भी स्टाइलिश लगती है। सच भी यही है, दूध हमारी रोज की जरूरत है, जबकि कोल्ड ड्रिंक बस मूड बदलने की चीज। तो आगे चलकर बस एक बेंच पर बैठने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। साल 2030 तक कुछ जगह पर शायद ऐसी बेंच लगना स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आपको पैसे भर के बैठना पड़ेगा, और जब कोई इसमें बैठा नहीं होगा तब ये शार्प चीज ऊपर आ जाएगी, ताकि जानते हो, हाथियों को बचपन से ही रस्सी से बांध दिया जाता था, जिससे ये लोग बचपन में तोड़ नहीं पाते थे, और इनसे ये कई दिनों तक ट्राई करने पर भी नहीं टूटता था, जिससे ये लोग ब्रेन में ये फिक्स कर लेते हैं कि अभी कभी नहीं टूटेगी। इवन आज भी बड़े हाथियों को उसी छोटी रस्सी से बांधा जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसे कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते, जबकि उसके पास उस रस्सी को तोड़ने जितनी स्ट्रेंथ होती भी है। यानी यहाँ पर उसे रोकने वाली उसकी ताकत नहीं है, बल्कि उसके थॉट्स है, और यही सेम चीज हम इंसानों के साथ भी होती है। जी, सिलेंडर तो होता ही है, लेकिन क्या आपने उसके नीचे लगे गोल स्टैंड पर ध्यान दिया है? छोटे छेद होते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? जाए तो सिलेंडर में जंग लगने का खतरा होता है, लेकिन इन छेदों की वजह से हवा अंदर बाहर होती रहती है, जिससे नीचे नमी नहीं रुकती और सिलेंडर सुरक्षित रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कभी सिलेंडर के नीचे से हल्की सी गैस लीक हो रही हो तो ये छेद उस गैस को बाहर निकलने का रास्ता देते हैं,